नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्याधुनी पर। मैं दीपक आप सभी का अपनी इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारी जो फिजिक्स वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्लास होने वाली है वो थ्योरी की तीसरी क्लास होने वाली है और इसी क्लास में इस टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा, है ना। हमने पिछली दो क्लासेस में वैद्युत फ्लक्स पढ़ा था, घनकोण पढ़ा था, क्षेत्रफल सदिश पढ़ा था, गॉस थ्योरम पढ़ी थी। गॉस थ्योरम जो थी, गॉस के अनुप्रयोग में ही हमने क्या किया था, एक अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ ली थी, है ना। तो पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो हम लोग गॉस की प्रमेय के क्या पढ़ रहे थे, अनुप्रयोग। और गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में आपका क्या हुआ था, केवल एक प्रूफ हुआ था, अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। आज उसी के आगे हमको काम स्टार्ट करना है। देखिए क्या था उसके आगे अगर हम स्टार्ट करें, है ना। आइए देखते हैं। तो अगली जो हेडिंग आपकी होनी है वो कौन सी होनी है। देखिए अनंत लंबाई का तार हो गया था और अब आपको अनंत लंबाई का तार नहीं, अब आपको क्या करना है, अब आपको अनंत लंबाई का चादर लेनी है। क्या करनी है, अनंत लंबाई की चादर, है ना। आइए तो क्या करेंगे, अनंत लंबाई नहीं अनंत विस्तार, अनंत विस्तार की, है ना, ठीक है। अनंत विस्तार की धनावेशित चादर, कोई चादर है के निकट वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। पिछले में क्या था, अनंत लंबाई का तार था और इसमें अनंत विस्तार की क्या है, चादर है। और इसके निकट आपको क्या बताना है, वैद्युत क्षेत्र बताना है। तो क्या करेंगे, जैसे कल किए थे वैसे ही देखिए जरा, हम सबसे पहले चादर बनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले अनंत विस्तार की हम लोग एक चादर बना लें, ठीक है। देखिएगा जरा थोड़ा, जैसे मैंने इस तरीके से इसको थोड़ा ऐसे या इस तरफ को बना लें, ठीक है। अब इसको रोटेट कर दिया हमने, ये कोई चादर है, ठीक है। ध्यान रखेंगे अनंत विस्तार की है, बस अनंत को बोर्ड में तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए मान लिए ये कोई चादर है, अनंत विस्तार की है। और ये रखी कैसे है, ये बिल्कुल ऐसे रखी बाहर को, ठीक है। बिल्कुल कैसे कह सकते हैं, देखिए जरा, ये आप कह सकते हैं जैसे कॉपी है इस तरीके से, ये क्या है, रखी हुई है बाहर को, है ना। इस तरीके से क्या है, बाहर को रखी हुई है, ठीक है। अब क्या है, ये पूरी तरीके से चादर कैसी है, धनावेशित है। कैसी है, पूरी तरीके से चादर पूरी तरीके से धनावेशित है, यानी इस पर ओवरऑल जो आवेश है वो कैसा है, प्लस का है, ठीक है। चादर अनंत विस्तार की है, थोड़ा सा आपको बस समझना है। इस पर धनावेश है, ठीक है। और अब हमको क्या करना है, इसके नजदीक कोई बिंदु ले लेना है। तो मान लिया इससे कितनी दूरी पर, इससे कुछ दूरी यानी r दूरी पर कह सकते हैं या कुछ और दूरी कह दें। यहां पर बिंदु P है ना। कितनी दूरी पर है, तो ध्यान रखेंगे ये r दूरी पर है। कितनी दूरी पर, r दूरी पर हम एक बिंदु ले लेंगे और उस बिंदु पर आपको क्या बताना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, ठीक है। मान लेते हैं यहां से चादर से जो इसकी दूरी है वो कितनी है, दूरी r दूरी है। कितनी दूरी है, r दूरी है इसकी। और इस बिंदु पर आपको क्या बताना है, वैद्युत क्षेत्र बताना है, ठीक है। तो अगर गॉस की प्रमेय का यूज करना है तो ध्यान रखिए, गॉस की प्रमेय में क्या बताया गया था कि सरफेस जो है, पृष्ठ जो है क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए और उस पृष्ठ के अंदर क्या होना चाहिए, आवेश, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितनी दूरी पर यह बिंदु P इस तरफ है यानी राइट में है,
सेम उतनी ही डिस्टेंस पर इधर पर कहीं और एक बिंदु ले लेंगे। ध्यान रखेंगे जितनी दूरी पर बिंदु इधर आपका कौन सा है, P है, सेम उतनी ही दूरी पर एक दूसरा बिंदु ले लेंगे जिसका नाम क्या हो जाएगा, P डैश हो जाएगा। वो हम क्या करेंगे, इस तरफ बना लेंगे। ठीक है, आइए जरा, मैंने बात कही कि ये यहां पर आपका कोई पॉइंट क्या है, P डैश है। जितनी दूरी पर बिंदु P है उतनी ही दूरी पर बिंदु क्या ले लिया हमने, P डैश ले लिया। क्या ले लिया, P डैश। अब आपको क्या करना है, एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करनी है ना, जो कि चादर को क्या करे, जो कि चादर को चीरते हुए समझ लीजिए क्या हो, निकल जाए। देखिए कैसे, आपको क्या करना है, एक बेलनाकार, है ना, एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ खींचना है इस तरीके से। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, इस तरीके से आपको क्या करना है, थोड़ा खींचना है ऐसे। ठीक है, मतलब आपको कुछ ऐसा दिखाना है कि ये ऐसा लगे कि बेलन जो है इसको चीर करके क्या हुआ है, निकल गया है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, इसको बना लिया। अब अगर हम बात करें, थोड़ा समझिएगा, ये एक क्या हो गया, बेलन हो गया, है ना, क्या है ये एक क्या है, बेलन है। यहां पर बिंदु क्या था आपका, P था, और यहां पर बिंदु आपका क्या है, तो ध्यान रखेंगे P डैश है। क्या है, P डैश है। ठीक है, मैं इनको थोड़ा क्या कर रहे दे रहा हूं, इरेज किए दे रहा हूं, सॉरी वो नहीं इरेज होंगे, ये वाले इरेज थोड़ा कर रहा हूं, अभी बना देंगे। ठीक है, देखिएगा जरा, इस पर कैसा आवेश है, धनावेश है, प्लस का आवेश है इस पर। ठीक है, प्लस, ये कैसा आवेश है, प्लस का आवेश है। ठीक है, आप थोड़ा इस तरीके से समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो बेलन है वो इसको चीरते हुए क्या कर गया है, पास कर गया है। ठीक है, थोड़ा लग भी रहा होगा कि इसको चीरते हुए क्या हो गया है, पास हो गया है। ठीक है, अब अगर देखें जिस तरीके से हम लोगों ने इसको कल किया था, तो चादर कैसी है, धनावेशित है। तो धनावेश में जो वैद्युत क्षेत्र होता था वो किधर को होता था, बाहर की ओर। किधर होता था धनावेश में वैद्युत क्षेत्र, तो ध्यान रखेंगे धनावेश में वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होता था, यानी ये वैद्युत क्षेत्र और ये यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये किसकी बात हुई, ये अनुप्रस्थ पृष्ठों की बात हुई। अब बात करते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ की। किसकी बात करते हैं, वक्र पृष्ठ की। तो वक्र पृष्ठ पर आ जाए चाहे जहां आ जाए, यहां पर भी मान लीजिए कोई अगर हम छोटा सा इसका एरिया ले लें, जैसे मैंने एक छोटी सी डिस्क ये ले ली इस तरीके से। ठीक है, या मैं थोड़ा कलर चेंज करके लिख रहा हूं, ये मैंने डिस्क ले ली मान लीजिए इस तरीके से, ऐसे छोटी सी बहुत। ठीक है, मैं छोटी सी पट्टी समझ लीजिए ले ली है। ठीक है, अब अगर मैं वहां की बात करूंगा तो देखिए यहां पर जो आपका वैद्युत क्षेत्र होगा वो किस तरफ को जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र जो है इस तरफ को जाएगा ऐसे। ठीक है, बाहर की तरफ ही जाएगा, यानी ये डेटा जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र को डिनोट कर रहा है। ये किसको, ई को, है ना, ये भी किसको, ई को, ये भी किसको, ई को डिनोट कर रहा है। ठीक है, समझ रहे ना, ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी उसको हमने क्या कहा था, वो डिस्टेंस हमारी क्या थी, आर थी। आर इधर है, आर उधर भी है। ठीक है, ये हमने इस तरीके से बना दिया। अब देखिए जरा अभिलंब की बात कर लें या कह लो क्षेत्रफल सदिश की बात कर लें। किसकी बात कर लें, अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल सदिश की, कि इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो किधर को होगा। तो अगर मैं पहले इसकी बात करूं, इस पृष्ठ की, तो इसका क्षेत्रफल सदिश इधर को ही जाएगा, इसका क्षेत्रफल सदिश इधर को जाएगा। क्षेत्रफल सदिश जो होता था अपने पृष्ठ के लंबवत होता था। अगर मैं वक्र पृष्ठ पर खींचूंगा तो क्षेत्रफल सदिश किधर को जाएगा, इस तरीके से ऊपर की तरफ। ठीक है, मैं थोड़ा बताता हूं ये कहानी किस तरीके से बताई गई है। मैं एक बोतल का एग्जांपल ले रहा हूं।
जैसे ये इस तरीके से मान लीजिए सिलेंड्रिकल बॉटल है, ऐसे, है ना, ये एक बेलनाकार बॉटल है। तो इस वाले पर अगर अभिलंब खींचूंगा, यहां पर अगर खींचूंगा तो ऊपर की तरफ अभिलंब जाएगा, यहां खींचूंगा तो अभिलंब किधर जाएगा, इस तरफ को जाएगा, है ना। अच्छा, अगर यहां पर अभिलंब खींचूंगा इस पर क्षेत्रफल सदिश तो इधर को जाएगा, इस ढक्कन पर अगर क्षेत्रफल सदिश खींचूंगा तो इस तरफ को जाएगा, ठीक है, ऐसे इधर को जाएगा। तो हर स्थिति में अगर देखा जाए तो वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, है ना, वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र कैसे होंगे, लंबवत होंगे। और ये जो आपके दे रखे हैं क्या, अनुप्रस्थ पृष्ठ, है ना, ये क्या दिए हैं, अनुप्रस्थ पृष्ठ। यहां पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों क्या होंगे, दोनों एक ही दिशा में होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको लिखेंगे आप किस तरीके से, ठीक है। देखिए क्या कहेंगे, सबसे पहले माना अनंत विस्तार की एक धनावेशित क्या है, चादर है, ठीक है। अनंत विस्तार की क्या है, एक धनावेशित है ना, धनावेशित क्या है, चादर है, जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। देखिए कुल आवेश तो ले नहीं पाएंगे, क्यों, कुल आवेश इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि चादर है अनंत विस्तार की, ठीक है, अनंत विस्तार की है, सिग्मा है, ठीक है। तथा चादर के निकट आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु P है, जहां क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। हमें उस बिंदु पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए जैसे पिछले में था है वैसे ही हमको एक बेलन इस तरीके से खींचना होता है जो आवेश को अपने अंदर क्या कर ले, समाहित कर ले, ठीक है, इसमें लंबवत खींचा जाएगा। अब अगली बात हम करते हैं अगर कि बनाया कैसे है, इसके बाद में बिंदु P डैश कैसे लिया है, तो अब हम उसकी थोड़ी चर्चा कर लें। अब हम क्या लिखेंगे, ऐसे, इसके लिए माना चादर के दूसरी ओर, है ना, चादर के दूसरी ओर बिंदु P के सममित मतलब उसी के जैसा है, एक अन्य बिंदु क्या है, P डैश है। कौन है, P डैश है, क्लियर है। अब देखो हम क्या कह देंगे, ये P डैश मान लिया, अब क्या कहेंगे, दिखेगा चादर के लंबवत, है ना, चादर के लंबवत एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना इस प्रकार करते हैं, है ना। किस प्रकार करेंगे वो जरा समझिएगा, इस प्रकार करते हैं कि बिंदु P और P डैश, बिंदु P तथा P डैश क्या हो, समतल पृष्ठों पर हो, ठीक है। ये तो इसकी बात हो गई। अब देखो हम क्या कह देंगे, क्योंकि चादर कैसी, धनावेशित है, तो वैद्युत क्षेत्र हमेशा चादर से बाहर की तरफ भागेगा। कैसे, मैंने बताया था, जैसे ये हमने ले ली चादर, है ना, ये चादर ले ली, तो चादर के अगर इस तरफ जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र इधर जाएगा, चादर के अगर इधर जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र इस तरफ को भागेगा, ठीक है।
तो एक एक करके हम अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, वक्र पृष्ठ की बात कर लें। किसकी बात कर लें, वक्र पृष्ठ की। तो देखो क्या कहेंगे, वक्र, ऐसे पहले देखिए, क्योंकि चादर, चादर कैसी है, धनावेशित है, धनावेशित है, अतः, अतः वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा, ई की दिशा किधर होगी, चादर से बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। किधर होगी, बाहर की ओर होगी। किधर होगी, बाहर की ओर। अब क्या कहेंगे देखिएगा, वक्र पृष्ठ के, वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, है ना, वक्र पृष्ठ का कोई भी बिंदु ले लेने से सब जगह की बात कही जा रही है। प्रत्येक बिंदु पर क्या कहेंगे, ई तथा क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश कौन, वेक्टर डीए क्या होंगे, लंबवत होंगे, लंबवत होंगे। क्या होंगे, लंबवत होंगे, अर्थात थीटा बराबर कितना, 90। ठीक है, तब वक्र पृष्ठ से, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स φ1 इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन, है ना, यहां क्या लिख देते थे हम लोग, वक्र पृष्ठ, क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए, डॉट हटाओगे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, यानी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, जैसे पिछले में था। φ1 क्या आ गया, 0। दिस इक्वेशन 1। अब आते हैं कहां, अनुप्रस्थ पृष्ठों पर। कहां आते हैं, अनुप्रस्थ पृष्ठों की अगर हम बात करें। ठीक है, तो अनुप्रस्थ पृष्ठ आप आराम से देख सकते हैं। इस चित्र को मैं जरा दूसरे पेज पर लेकर चलूं तब मैं इसकी बात कुछ बताता हूं। ठीक है, देखिए जरा, हाँ इधर देखते हैं जरा, मैं अब किसकी बात करने जा रहा हूं, यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं अब किसकी, जो समतल पृष्ठ है ना, जो कौन है, जो समतल पृष्ठ है, अब हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, देखिए जरा, समतल पृष्ठ देखिए, तो समतल पृष्ठों पर देख सकते हो ई और डी ए एक ही दिशा में है। तो अब हम क्या लिखेंगे, समतल कह लो या फिर अनुप्रस्थ कह लो, अनुप्रस्थ पृष्ठों पर ई तथा डी ए क्या है, एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, दिशा में है। ठीक है, एक ही दिशा में है। तब इन पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, है ना, अब क्या लिखेंगे, φ2 इक्वल टू, ठीक है, अच्छा सॉरी, वो नेक्स्ट पेज पर पहुंच गए थे, तो ये बाय मिस्टेक नेक्स्ट पेज पर पहुंच गए थे, इसको वहीं कर लें थोड़ा। ठीक है, हाँ ये यहीं पर है थोड़ा। ठीक है, क्या, फ्लक्स φ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, φ2 इक्वल टू देखिएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, और यहां ए लगा देंगे। ए का मतलब है अनुप्रस्थ पृष्ठ का क्षेत्रफल ले रहे हैं, और ऐसा हम 2 बार लिखेंगे। क्या करेंगे, 2 बार। क्यों 2 बार लिखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो 2 पृष्ठ हैं, एक लेफ्ट वाला है और एक किधर वाला है, राइट वाला है। क्या है, राइट वाला। ठीक है, मैं बात करूं आगे, अब ये दोनों डबल हो जाएंगे जुड़कर, और डॉट हटेगा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और थीटा कितना हो जाएगा, 0। मैं लिख दूं यहां
एक ही दिशा में, इसलिए ये 0 हो गया। ठीक है। 2 जो कांस्टेंट है, ई देखिए कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? देखिए ये समतल पृष्ठ है और समतल पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की दूरी जो चादर है उससे क्या रहेगी? समान रहेगी। क्या रहेगी? समान ही रहेगी। ठीक है, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, समान ही रहेगी। तो ई कहां आ जाएगा? बाहर। अंदर कौन बचा? केवल डीए बचा। cos 0 क्या हो गया? 1 हो गया। क्या हो गया? 1। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? डीए का मतलब है सूक्ष्म क्षेत्रफल, और समाकलन लगा इसका मतलब इस पूरे पृष्ठ का चाहिए। किसका चाहिए? पृष्ठ का। तो मैं क्या लिख दूंगा? 2e और इनटू में a। अब यहां समझना ए कैसे, देखो मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए, और आप देख सकते हो इसका जो ये पृष्ठ होता है ये कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, सर्किल टाइप का। और अगर सर्किल के क्षेत्रफल की बात करें तो क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर भी। अगर इसकी त्रिज्या दी होती, क्या दी होती? त्रिज्या, तो हम ये भी लिख सकते थे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? 5 दिस इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? कुल वैद्युत फ्लक्स। कुल वैद्युत फ्लक्स यानी जो टोटल है वो कितना है? तो हमने कहा क्या लिख देंगे? फाई इक्वल टू 5 1 प्लस 5 2। तो 5 1 तो 0 हो गया था तो उसको छोड़ दो, और ये कितना आया? 2e a, यानी फाई क्या आ गया? 2e a दिस इक्वेशन 3 है ना। अभी तक हमने गॉस की प्रमेय यूज नहीं की है, तो अब हम आते हैं कहां? गॉस की प्रमेय पर। मैं क्या कहूंगा देखिएगा जरा, यदि बेलन द्वारा घिरा आवेश कितना हो? घिरा आवेश Q हो, तो किससे? गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से क्या था? फाई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ठीक है, ये इक्वेशन रही 4। दोनों को बराबर करो। समीकरण 3 व 4 से। किससे? 3 व 4 से। क्या आ जाएगा? 2EA इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इंटू में कौन? Q। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा? ठीक है, देखिए क्या आएगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और क्या? A। अब Q बटे A को क्या लिख दो? सिग्मा। क्या लिख दीजिए? सिग्मा। यहां बता देंगे क्या? सिग्मा बराबर क्या था? Q बटा A, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें थोड़ी एक चीज आप ध्यान रखेंगे, ये फार्मूला लगेगा कब? अगर चादर बहुत ही पतली है ना, चादर यानी पतली ही होगी। अगर पतला पृष्ठ है तो ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, अगर पतली चादर है तो ये फार्मूला लगेगा। अगर चादर की मोटाई मतलब भर की है, मतलब वो प्लेट टाइप की है, उसमें मोटाई है कुछ, एक निश्चित मोटाई अगर है तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। फिर वो निश्चित मोटाई की जो प्लेट होगी उसमें 2 चादरें बन जाएंगी, यानी 2 चादरों के रूप में उसका यूज करेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से। ये आपका इस तरीके से हो गया। फिर मैं और आगे इसी के आगे अगर बढ़ाऊं तो देखिए मैं क्या कहूंगा, थोड़ा देखिएगा। वो तो हो गया। अब इसी में देखिए क्या है, अब छोटी छोटी हेडिंगें हैं। किस तरीके से देखिएगा जरा। 2 समांतर, है ना, 2 समांतर तथा विपरीत, 2 समांतर तथा विपरीत चादरों। ठीक है, 2 समांतर तथा विपरीत आवेशित चादरों। आवेशित चादरों के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चादरें कह रहे हैं यानी आप मोटाई इसमें नहीं लेंगे, सिंगल की ही बात होगी। मैं बात कर रहा हूं जैसे मैंने एक चादर ले ली और दूसरी चादर ले ली, और दोनों को कैसे रखना है? आपको समांतर ही दोनों को रखना है। कैसे रखना है दोनों को? दोनों को आपको क्या करना है? समांतर ही रखना है। जैसे मैं पहली चादर ले रहा हूं,
जैसे मैंने ये चादर एक ले ली, देखिएगा एक ये चादर मैंने ले ली, ठीक है, ये मैंने यहां पर क्या किया, दूसरी चादर ले ली, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया। मोटाई मैंने इतनी बनाई है, मोटाई आपको नहीं बनानी है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिएगा। तो एक को कैसा आवेश दे दिया, प्लस का, कैसा आवेश, प्लस का, और एक को कैसा दे दिया, माइनस का। एक काम कर लेते हैं, मैंने डबल बना दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं क्या कर रहा हूं, इनको पतली चादर ही ले रहा हूं, इतनी डबल नहीं बनाऊंगा, ठीक है। लीजिए बहुत पतली किए दे रहे हैं, जैसे मैंने अब ये ले ली, मान लीजिए एक ये चादर टाइप की, ठीक है, एक ये हो गई, फिर एक ये आपकी हो गई, ठीक है। इतनी पतली चादर आपको लेनी है यहां पर कि उसमें एक ही पृष्ठ समझ लीजिए हो। तो एक को आप क्या कर दीजिए, पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए, ठीक है, एक को क्या कर दीजिए आप, पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए, और एक को क्या दे दीजिए, निगेटिव चार्ज। मैंने इसको पॉजिटिव दे दिया और इसको क्या दे दिया, निगेटिव। इसका नाम जैसे मैंने रख दिया पहली प्लेट, पहली चादर, और इसको क्या कह दिया, 2। अब अगर बीच की बात हो यहां पर, तो पहली प्लेट जैसे धनावेशित है, तो धनावेश में वैद्युत क्षेत्र किधर होता है, बाहर की तरफ, है ना, और ऋणावेश में वैद्युत क्षेत्र किस तरफ होता है, अंदर की तरफ। थोड़ा सा आपको क्या करना है, समझना है। धनावेशित प्लेट क्या करती है, दूर भगाती है, और ऋणावेशित प्लेट क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, क्या करती है, खींचती है। अब ये अंदर का बिंदु था, अब अगर बाहर का बिंदु ले लूं, जैसे यहां पर मैं ले रहा हूं Q, है ना, तो माइनस वाली प्लेट क्या करेगी, अंदर खींचेगी, है ना, और ये जो प्लस वाली प्लेट है ये क्या करेगी, ये बाहर को भेजेगी, कहां, बाहर को। सेम यहां पर अगर ले लें आप R, फिर से देखिए ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये किधर को भेजेगी, बाहर को, और ये माइनस की प्लेट है तो किधर को भेजेगी, अंदर को भेजेगी, किधर, अंदर को। तो अब क्या है, देखिए जरा, अगर अंदर देखिए, यहां देखिए, अगर यहां पर मैं वैद्युत क्षेत्र निकालूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा, यहां निकालूंगा, क्या करूंगा, घटा दूंगा, क्या करूंगा, घटा दूंगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखिएगा, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, कहां, प्लेटों के बीच। तो प्लेटों के बीच की अगर मैं बात करूंगा तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्या, देखिएगा जरा, E इक्वल टू क्या लिखूंगा, E1 प्लस E2, है ना, या ऐसे भी ना क्लियर हो तो बताओ, देख लेते हैं। पहले क्या लिखूंगा, प्लेट या चादर 1 के कारण, चादर 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। E1 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दिशा 1 से किसकी तरफ, 2 की तरफ, दिशा 1 से किसकी तरफ, 2 की तरफ। फिर क्या लिखूंगा, चादर 2 के कारण, कारण वैद्युत क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां क्या लिखूंगा, दिशा वही है, दिशा 1 से किसकी तरफ, 2 की तरफ। अब क्या कह देंगे, E1 तथा E2, E1 तथा E2 समान दिशा में है, कहां, समान दिशा में है ना। तो E बराबर क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2
यानी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब अगर कहें प्लेटों के बाहर, प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र, कहां, प्लेटों के बाहर, तो देखिए क्या कहेंगे, प्लेटों के बाहर देख सकते हो तो E1 और E2 क्या है, E1 तथा E2 विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1 माइनस E2। तो E1 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और ये सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कट के क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, बीच में जुड़ जाएंगे, किनारों पर क्या हुआ, घट गए। ये इसका हो गया। अब बात करते हैं जैसे कुछ मोटाई की ले लें। ठीक है, जैसे मैं बात कह रहा हूं, देखिएगा जरा, परिमित, परिमित है ना, मोटाई, मोटाई की धनावेशित, धनावेशित चालक प्लेट, चालक प्लेट के कारण, के कारण वैद्युत क्षेत्र, यानी इस बार हमको क्या करना है, मोटाई लेनी है। और पिछले वाले में कागज के जैसी पतली चादर थी, इस बार हम थोड़ा डबल ले रहे हैं। देखिए कैसे, मैंने इस तरीके से इसको ले लिया, ऐसे थोड़ा डबल दिखाने की हमने यहां पर कोशिश की है। ठीक है। अब देखिए यहां अगर मैं बात करूं तो जैसे ही मैंने इधर वाले पृष्ठ को आवेश दिया होगा, है ना, देखिए इसमें दो पृष्ठ हैं अलग अलग। जैसे कागज होता है, आप देखे होंगे कागज इतना पतला है कि उसका एक पृष्ठ अगर भिगोएंगे दूसरा भी भीग जाएगा। अगर कागज का एक पृष्ठ भिगोएंगे दूसरा भी भीग जाएगा, बहुत महीन टाइप का जैसे है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें हमने क्या किया, मोटाई ले ली है। लेकिन अगर चालक प्लेट है तो आपको पता होगा कि एक पृष्ठ को अगर आप आवेश दे रहे हो कैसा, प्लस का, इसको आपने कैसा आवेश दिया, प्लस का, तो ऑटोमेटिकली इसके दूसरे पृष्ठ पर भी आवेश कैसा आ जाएगा, प्लस का, है ना। जैसे आप एक पृष्ठ को आवेश देंगे दूसरे पृष्ठ पर भी आवेश पहुंच जाएगा, डेफिनेटली पहुंच जाएगा। ठीक है। तो इसमें कई पृष्ठ होंगे, दो, पहला और ये क्या, दूसरा, ये पहला पृष्ठ और ये दूसरा पृष्ठ। अब इसके अंदर अगर वैद्युत क्षेत्र बताना है, कहां, अंदर, अगर यहां वैद्युत क्षेत्र बताना है तो प्लस वाला क्या करता है, दूर भगाता है, क्या करता है, दूर। तो 1 वाला इधर को भगा देगा, E1। अब ये 2 वाला क्या करेगा, ये जो प्लस का है, प्लस वाला इधर लेफ्ट को भगाएगा, है ना। प्लस वाले पास नहीं आने देते हैं, दूर भगाते हैं, तो E2 भी क्या होगा, दूर भगाएगा ऐसे। यानी बीच में वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में है। फिर बात करता हूं, ये तो P था, यहां जैसे Q लिया था आपने, तो पहला कौन, पहली प्लेट 1 वाली, तो 1 वाली भी दूर भगाएगी, है ना, क्यों, पॉजिटिव है, ये भी दूर भगाएगी। ये भी प्लस की है तो ये भी दूर भगाएगी। ठीक है, यहां आ जाइए अगर, अब देखिए ये भी प्लस की है, दूर भगा रही है, और ये भी प्लस की है तो ये भी दूर भगाएगी, है ना। तो अब बाहर अगर निकालेंगे तो क्या करना होगा, जोड़ना होगा, और अंदर घटाना होगा। क्या करना होगा, घटाना। तो क्या कहेंगे, देखिएगा जरा, चालक प्लेट को जितना धनावेश देंगे, धनावेश देंगे, जितना धनावेश एक पृष्ठ को देंगे, एक पृष्ठ को देंगे, है ना, उतना ही आवेश दूसरे पृष्ठ पर भी, दूसरे पृष्ठ पर भी वितरित हो जाएगा। क्यों वितरित हो जाएगा, ये चालक है ना, इसलिए। ठीक है। तो अब क्या कहेंगे, सबसे पहले
प्लेट के भीतर वैद्युत क्षेत्र है ना, प्लेट के भीतर। तो मैं देखिए E1 लिख रहा हूं, आप थोड़ा थ्योरी नहीं लिखेंगे। E1 बराबर क्या, E1 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दिशा जो है इसकी 1 से 2 की तरफ है, 1 से 2। अब अगर E2 लिखूं, वो भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दिशा 2 से 1 की तरफ। ठीक है, अब क्या लिखूंगा, E1 तथा E2 क्या है, विपरीत है ना। तो E बराबर कितना आ जाएगा, E1 माइनस E2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कट के क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब कहां, बाहर वैद्युत क्षेत्र। तो बाहर क्या होगा, E1 तथा E2 एक ही दिशा में है ना। तो क्या हो जाएगा, E बराबर E1 प्लस E2, यानी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और रिजल्ट में अब हमारा क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां ध्यान रखेंगे क्या, चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, ये हो गया, चादर का काम कंप्लीट है। एक टॉपिक और बच रहा है, और वो क्या है, देखिए क्या, धनावेशित एक समान रूप से धनावेशित गोलीय चालक है ना, गोलीय कोष है ना। कोष का मतलब होता है जो अंदर से खोखला हो। गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक खोखला गोला ले लेना है। क्या ले लेना है, गोला। तो कह देंगे माना क्या, कैपिटल R त्रिज्या का एक खोखला धनावेशित गोलीय कोष है। ठीक है, कोष है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। ठीक है, अच्छे तो देखिए जरा किस तरीके से है कहानी। मैं गोलीय कोष ले रहा हूं, जैसे मैंने इस तरीके से ये ले लिया एक गोलीय कोष, जैसे ये छोटा सा गोलीय कोष ले लिया। ठीक है, अब इस पर जो भी आवेश दिया है, तो इस पर आवेश क्या है, धनावेश क्या है, ऊपर वितरित है। गोलीय कोष पर धनावेश क्या है, वितरित है इसके पृष्ठ पर, है ना। तो अब वैद्युत क्षेत्र कहां ज्ञात करना है, या तो वैद्युत क्षेत्र बाहर ज्ञात करेंगे, या पृष्ठ पर ज्ञात करेंगे, या फिर अंदर। तो एक एक करके हम इसको करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, बाहर कोई ले लेते हैं बिंदु, कहां, बाहर। ठीक है, कोई बाहर बिंदु ले लेते हैं जिसका नाम क्या है, P। क्या नाम है, P। तो हमें अच्छे से पता है जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र बताना होता है ना, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र बताना होता है, उस बिंदु से गुजरने वाला एक गाउसियन पृष्ठ क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। जिस भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र बताना है, वहीं से एक ऐसा पृष्ठ जाना चाहिए जो आवेश को चारों तरफ से क्या करे, घेर ले। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे, थोड़ा डिफरेंट कलर का मैं यूज करने जा रहा हूं, देखिएगा।
ये आपका क्या रहा, ये आपका हो गया गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, क्या हो गया, गाउसियन पृष्ठ ये हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा डॉट डॉट किए दे रहा हूं जिससे थोड़ा लगेगा यहां है कुछ नहीं, बस हम लोग क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं कि ऐसा कुछ है, ये कोई गोला है, या रहने दीजिए, चलिए ये व्हाइट वाला जो खींच रहे हैं वो गाउसियन पृष्ठ है, बस हटाइए। ठीक है, चलिए ऐसे देखते हैं, ये कोई गाउसियन पृष्ठ है। ठीक है, अब हमेशा हम लोगों ने किया क्या है, जिस भी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र चाहिए होता है, ये है P, है ना, ये वाला जो बड़ा वाला गोला बना है इसका क्या निकालना है आपको, वैद्युत फ्लक्स। तो क्या करते थे, यहां पर एक छोटी सी आप लोग डिस्क ले लेते थे, क्या ले लेते हैं, एक छोटी सी डिस्क, है ना। अब बात करूं अगर, तो ये डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, ये डिस्टेंस आपको दे रखी कितनी, कैपिटल R। ठीक है, मैं अलग बात करूंगा, जरा इसको जरा छोड़ दीजिए। मैंने P की जो दूरी मानी थी वो क्या मानी थी, स्मॉल r मानी थी, कितनी, स्मॉल r, और इसकी जो त्रिज्या माने थे वो क्या माने थे, कैपिटल R। ठीक है, ये कैपिटल R है और वो स्मॉल r है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की। तो हमने पढ़ रखा है कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है धनावेश में किधर होता है, बाहर की तरफ। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र किस तरफ को होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा बाहर की तरफ। अब मैं बात करता हूं क्षेत्रफल सदिश की, तो क्षेत्रफल सदिश भी इधर को ही होगा। ठीक, तो जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी इधर को ही होगा। ठीक है, पृष्ठ पर जो है लंबवत दिशा में जो होते हैं वो कौन होते हैं, क्षेत्रफल सदिश होते हैं। ठीक है, ये कौन है, ये E है, और ये कौन है, ये DA है। ठीक है, तो आइए हम क्या करेंगे, सबसे पहली यहां पर जो हेडिंग डालेंगे वो क्या लिखेंगे, देखिएगा गौर से, पहली हेडिंग जो इसमें पड़ेगी वो क्या पड़ेगी, गोलीय कोश के बाहर, कहां, गोलीय कोश के कहां, बाहर वैद्युत क्षेत्र। कहां जाना है आपको, गोलीय कोश के बाहर। तो क्या कह देंगे, माना कोश के केंद्र, कोश के केंद्र, कोश के केंद्र O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर, केंद्र O से कितनी, स्मॉल r दूरी पर क्या है, बिंदु P है, P है, और यहीं वैद्युत क्षेत्र क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। तो अब क्या कहेंगे, जैसे सब में कहे हैं, देखिएगा जरा को क्या कहेंगे, बिंदु P से गुजरने वाले एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की क्या कर देंगे, पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, जिसका केंद्र O है, केंद्र O है। ठीक है, अब हम यहां पर क्या कहेंगे, हम ऐसे कह देंगे, देखिएगा जरा, गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E तथा DA क्या होंगे, समान दिशा में है, क्या है, समान दिशा में हैं, तथा E का परिमाण नियत है। क्या है, नियत है। क्यों नियत है, देखिए जरा, आप देखिए जरा,
गोलीय कोश है तो आवेश से हर बिंदु की दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी। ठीक है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र का परिमाण भी समान। तो मैं क्या लिखूंगा, नियत है अतः संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, क्या फ्लक्स, फाई इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ सर्किल बनाऊंगा। सर्किल का मतलब पूरा बंद पृष्ठ है, क्या लिखूंगा, ई डॉट डी ए, डॉट हटेगा तो क्या आ जाएगा, cos 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्या हो जाएगी, 1। तो 1 को छोड़ो, ई बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा जरा, अब आपको क्या करना है, डीए का मतलब है सूक्ष्म क्षेत्रफल, समाकलन कह रहा है यानी पूरे का चाहिए, है ना, पूरे गोले का चाहिए क्षेत्रफल। और अगर हम बात करें पूरे गोले की, किसकी बात करें, पूरे गोले की, तो पूरे गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर कौन सा यूज करेंगे वो भी ध्यान देना है, कैपिटल वाला, स्मॉल वाला। तो ध्यान रखिएगा, हम जो वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं वो बड़े वाले गोले का निकाल रहे हैं, किसका, बड़े वाले गोले का। तो बड़े गोले का अगर वैद्युत फ्लक्स निकाला है तो त्रिज्या भी बड़े गोले की। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी एक। अब क्या कह देंगे, यदि गोले पर कुल आवेश Q हो, है ना, तब किसके, गॉस की प्रमेय से क्या थी प्रमेय, फाई इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, Q, दोनों को बराबर कर दीजिए, है ना, समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, E 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान क्या, आर स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, कभी कभी ये दूसरे वर्जन में भी पूछ लिया जाता है, कैसे, वो थोड़ा समझिएगा। देखिए जरा, पृष्ठ आवेश घनत्व आपने पढ़ा होगा, क्या होता था, देखिए जरा, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो देखिए, आवेश बड़े वाले गोले पर नहीं है, आवेश किस पर है, छोटे वाले गोले पर। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपान ए। यहां से अगर मैं चाहूं तो ए की जगह क्या रखूंगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहां मेन समझना है, देखिए स्मॉल नहीं रखा है, क्या रखा है, कैपिटल। क्यों कैपिटल, क्योंकि जो आवेश घनत्व है वो बड़े वाले गोले का नहीं, वो किसका, छोटे वाले गोले। क्यों ऐसा है, क्योंकि जो आवेश घनत्व है वो किसका, छोटे वाले गोले का है। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, अगर हम देखें, यहां से अगर देखें तो Q इक्वल टू आपका सिग्मा इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर है, यानी यहां से अगर मैं निकालू क्या, Q इक्वल टू, तो Q इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और किसमें रख दो, समीकरण 1 में। ठीक है, सॉरी 1 में नहीं, 2 में। कहां रख दें, 2 में जैसे ही आकर के रखेंगे, रिजल्ट क्या आया होगा, हमारा आ गया होगा, हाँ, इसी जो 2 आपका, 2 नहीं सॉरी, ये 3 आई है, 2 नहीं है, ये 3 है। ठीक है, 3 में रख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह क्या रख देंगे, सिग्मा 4 पाई और कितना, आर स्क्वायर। ठीक है, और बटे में कौन है, बटे में भी आप देख सकते हो कौन है, पहले से ही आर स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है, आर स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई क्या हुए होंगे, कट गए होंगे, 4 पाई से 4 पाई क्या हुए होंगे, कट गए होंगे। रिजल्ट क्या है आपका, E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर क्या, कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। ये डेटा भी आ सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें
पृष्ठ की कि पृष्ठ पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, है ना। किस पर? पृष्ठ की अगर हम बात करें कि इसके पृष्ठ पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। किसकी बात करें? पृष्ठ की। आइए देखते हैं, अगर हम पृष्ठ पर निकालें, किस पर निकालें? पृष्ठ पर, ठीक है। देखिएगा जरा, अगर हम बात करेंगे पृष्ठ की, अगर आपको पृष्ठ पर निकालना है तो ध्यान रखेंगे, अगर ये बिंदु यहां से कहां आ जाए? पृष्ठ पर ही आ जाए, तो स्मॉल आर किसके बराबर आ जाएगा? कैपिटल आर के। तो दूसरा पॉइंट क्या? पृष्ठ पर, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र कहां पर अब हमको ज्ञात करना है। अब हमसे कहा गया है कि पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र बताओ, ठीक है। तो अगर पृष्ठ की बात करेंगे, देखिएगा, पृष्ठ पर स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल आर के, ठीक है। और यहां पर आकर के आप जहां पर स्मॉल आर था यहीं पर हम क्या कर देंगे? जहां स्मॉल आर था यहीं पर हम क्या रख देंगे? कैपिटल आर रख देंगे। क्या रख देंगे? हम यहां पर कैपिटल आर रख देंगे, ठीक है। क्या रख देंगे? कैपिटल आर। तो क्या आ जाएगा? जैसे ही रख देंगे हमारा आ जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान क्या? आर स्क्वायर, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट अब क्या आता है? अब एक पॉइंट आता है कि इसके अगर अंदर हो बिंदु, कहां हो? अंदर। इसका देखिए मैं थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारा क्या था? ये हमारा कोश है, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा? इसके अंदर गाउसियन पृष्ठ बनाऊंगा, या थोड़ा सा आपको और समझना है, व्हाइट ले लेता हूं। हाँ, देखिएगा थोड़ा, या थोड़ा इसका मैं साइज कम कर रहा हूं। पहले जितना उसमें साइज है ग्रीन वाले का उतना ही किए दे रहा हूं। ये हमारा पृष्ठ था, क्या था? ये यही तो था हमारा पृष्ठ, ठीक है। और हम इसके अंदर क्या करेंगे? एक गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे जो कि पूरी तरीके से कैसा होगा? गोल होगा, ठीक है। थोड़ा समझिएगा, हमें पता है इसके बाहर वाले कोष पर यहां पर कैसा आवेश है? प्लस का आवेश था। कैसा आवेश था? प्लस का। अब हमें बताना कहां है? अब हमें बताना है इसके भीतर, यहां पर कोई पॉइंट है P, और इस पॉइंट P डैश पर क्या बताना है? वैद्युत क्षेत्र बताना है। क्या बताना है? वैद्युत क्षेत्र बताना है। तो अब सिंपल सा कह देंगे, देखिए जरा क्या लिखेंगे अब? कोष के भीतर, भीतर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो क्या कह देंगे? माना कोष के भीतर, कोष के भीतर बिंदु कौन है? P डैश है, ध्यान रखेंगे। अब क्या लिखेंगे? P डैश से जाने वाले, जाने वाले गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ से घिरा, घिरा आवेश Q क्या होगा? 0 होगा। देखिए इस वाले के अंदर तनिको कोई भी, समझिएगा जरा, ये तो कैपिटल आर था, अगर देखा जाए तो यहां पर ये स्मॉल आर ले लिया था। इस वाले गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं, इसके आवेश सारा कहां है? बाहर है। इसके अंदर जरा सा भी आवेश नहीं है ना। तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/ε0 इंटू Q होता है, यानी फाई क्या आ जाएगा? 0। यानी फ्लक्स जो इसका आया है वो क्या आ गया? 0 आ गया। क्या आ गया? 0, है ना। अब फाई बराबर एक और था फॉर्मूला, वो क्या होता था? फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन E, क्या होता था? E डॉट dA, ठीक है। दोनों को बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा? E डॉट dA इक्वल टू क्या? 0, है ना। तो यहां से E बराबर भी क्या आ जाएगा? 0। ध्यान रखेंगे कोष के जो भीतर रहेगा तो भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि आवेश सब कहां है? बाहर है, ठीक है। सारा का सारा आवेश कहां है? बाहर है आपका। इस वाले के अंदर जो व्हाइट कलर का, इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है, ठीक है।
तो ये हमारा जो गॉस की प्रमेय वाला लेसन था, वैद्युत फ्लक्स वाला, आज हमने क्या कर लिया, खत्म कर लिया है। हमने 3 क्लासेस की हैं, इसकी एक घंटे की क्लासेस हैं, और कह सकते हैं 3 घंटे में जो आपका वैद्युत फ्लक्स है उसको पूरी तरीके से क्या किया है, कंप्लीट किया है। इसके बाद में अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, इसके जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो कोशिश की जाएगी एक ही क्लास में कंप्लीट कराने की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में इस लेसन के न्यूमेरिकल्स के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा, शेयर करिएगा, है ना, बताइएगा आपको वीडियो कितना समझ में आया है, और अगर कहीं पर डाउट्स रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।